रोड सभी काफ़ी मुख्य रोड पानी से लबालब बढ़ गए। आमतौर से शहरवासी को ऐसा लगता है कि क्यों सवारी है चंदन की चिता मेरे लिए, मैं क्या टैक्स फ्री हूँ जो रुलाओगे मुझे। शहर की जो राजनीति है एक खुखार शेर के इर्द गिर्द घूमती है। आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर मुंह की खानी पड़ेगी। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्हासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, LED televisions, semi and fully automatic washing machines, deep freezers and veggie coolers। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी EMI अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट RKD कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्हासनगर 3। आइए तक मुलाकात एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा सर के साथ। आज एक ऐसा विषय हमारे आप सभी शहरवासी बीच लेके आए। आज सर से ऐसी एक गंभीर विषय के ऊपर मुलाकात लेने जा रहे हैं। ज्वलंत मुद्दा शहर का आप बोल सकते हो। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में 2-3 दिन से मूसलधार बरसात, यानी बंद ना होने के ऐसे कसम खा के बारिश पड़ी, जिसके कारण पूरा जीवन लोगों उथल पुथल हो गया। ट्रेनें बंद हो गई, सड़कें जाम हो गई और रोड सभी काफ़ी मुख्य रोड पानी से लबालब बढ़ गए। तो साहब ये मुझे बताइए कि ये जो पानी लॉगिन जो होता है ये क्यों होता है? क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि नाला सफाई का करोड़ों रुपए का टेंडर निकलता है, महानगर पालिका निकालती है और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं महानगर पालिका की तरफ से, इस बार कुछ भी नहीं होगा। और ये एक नवा रूप आपके सामने है। कल तक शहर पूरा डूबा हुआ था, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? नमस्कार। देखिए, इस शहर की जो हालत है ना, वो भ्रष्टाचार और प्रॉपर प्लानिंग और दूरदृष्टि न होने के कारण बराबर आज आप जो देख रहे हैं जन जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कल जो 2-3 दिन से बारिश पड़ रही थी आपने देखा, तो हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि लोग के मन से एक ही बद्दुआ निकलती है कि क्या इस शहर में हम रह सकते हैं। ये बात तो आपने काफी अच्छी कही कि रहने के लायक ही नहीं बचा रह सकते हैं और अधिकारी कब मरेंगे, ऐसी बद्दुआ निकाल रहे हैं। आमतौर से शहरवासी को ऐसा लगता है कि क्यों सवारी है चंदन की चिता मेरे लिए, मैं क्या टैक्स फ्री हूँ जो रुलाओगे मुझे। सही बोला आपने। तो ऐसे हालात में यहाँ पे जब चुनाव होते हैं, कभी भी आप देखोगे चुनाव आमतौर पे विकास के मुद्दे पे नहीं होते हैं। विकास के मुद्दे पे अगर चुनाव होते तो आज ये दशा न होती। यहाँ तो चुनाव होता है कि कौन सा उम्मीदवार कम हानिकारक है। हाँ, इस विषय को लेकर चुनाव होता है। तो चाहे वो उम्मीदवार सक्षम हो या ना हो, चाहे उस उम्मीदवार में सामर्थ्य हो या ना हो, चाहे उस उम्मीदवार ने कई बार चुनने के बाद भी काम किया हो या ना हो, फर्क ही नहीं पड़ता उससे। इस शहर की जो राजनीति है एक खुखार शेर के इर्द गिर्द घूमती है। देखो, जब शहर में देखो एक शेर जब भूखा नहीं होता तो उसके आजू बाजू में हिरन चले जावे, बकरी चली जावे, कोई भी जानवर जावे जो उसका शिकार होता है खास करके, तो उसको छूता तक नहीं, उसे कुछ तंग तक नहीं करता, देखता तक भी नहीं है। देखता तक नहीं है। सही आपकी बात। तो उसे क्या है कि मालूम है कि चलने दो, हमें क्या। हाँ। जब उसको भूख लगती है तो उसके सामने जो कोई भी आता है उसको खा लेते हैं। वो खा लेता है। और शेर जब अपनी गुफा में छुपा हो और विकास पे नजर न पड़े तो गुफा के बाहर हम जैसे लोग जो है बकरी बांध देते हैं, आवाज उठा के चिल्ला के कि शहर का परिस्थिति क्या है, किस तरह से शहर मुसीबत से गुजर रहा है। तब वो बकरी के लोभ में
शेर बाहर निकलता है गुफा से सही है। और बकरी को चबाने की सोचता है। मुद्दा तैयार मिलता है और उसको चबाने की सोचता है। ये आपने पता ही की, क्योंकि अभी जो अभी ये मुद्दा जो आपके बोलने के बाद शहर में गरमाया गया, यानी सभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनमें हलचल हो गई। कुछ नेताओं ने तो गाड़ियां छोड़ ट्रेन में यात्रा करके भागे, सीएम साहब हमें रिलीफ दो, नहीं तो आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए ना, ये कैसा दो मुद्दे थे अपना। एक तो जो वाटर चार्जेस 8,000 तक की गई थी, जो बढ़ोतरी की गई थी, उसकी कोई ना खास वजह थी न ठोस कारण था। ठीक उसी तरह से अभी जो प्रॉपर्टी टैक्स में जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया है, CEO इन्फो मैप माई इंडिया, उसको कॉन्ट्रैक्ट में कमाई का रास्ता एक ही है। अगर जो आपकी असेसमेंट है, जो प्रॉपर्टी टैक्स की असेसमेंट है, अगर उसमें बढ़ोतरी होती है तो उसको कमीशन मिलेगा 9%, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर इस उद्देश्य से वो जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो जानबूझ के जो प्रॉपर्टी टैक्स में किसका ओटला भी बाहर बना हुआ है 53 फुट का, तो उसको 6 साल का 1 लाख रुपया का टैक्स का बकाया आता है, तो उससे 1 लाख में से 9,000 कमीशन बन जाता है। तो ऐसे हालात में ये जो मुद्दा है जो प्रॉपर्टी टैक्स का था 6 साल से लागू करने का और एडिशनल इंक्रीज में इसको परेशान करना, और जो माफ़ करने को आते हैं वो पैसा खुला मांगते हैं कि आपकी माफ़ कम करे तो पैसा दो, अगर आपके पास टेनेंट है तो हम तुमको माफ़ कर सकते हैं। तो 20-20 साल के लड़के लगाए गए कंपनी की तरफ से। ऐसे लोग वहाँ पे आते हैं जिसका मुद्दा ही भ्रष्टाचार है। तो ऐसे में अगर आप सोचोगे कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स से आपको कोई मुक्ति मिलने वाली है, जहाँ जो अभी 8,000 का जो पानी का बिल उस पर स्टे दिया है, तो ये मतलब अधूरा फैसला है। क्योंकि जब ये फैसला करना होगा तो जनरल बॉडी हो या प्रशासक हो, उसने जो बजट का जो रिजोल्यूशन किया है, हाँ, उसमें बदलाव लाना होगा। हाँ। अगर उसमें समझो 8,000 का जो उनका कथन था, अभी उस रकम से अगर पानी का बिल नहीं आता है तो उसका इनकम कम हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी टैक्स पे जो आप बोलते स्टे किया है, अगर 6 साल का रिकवरी नहीं करते तो आपको उससे भी इनकम कम हो जाएगा। इनकम कम होने के कारण आपको खर्चा कम करना पड़ेगा, और बजट में आपको जो फैसला करना है आपने रेजोल्यूशन से किया है, फिर से आप वो रेजोल्यूशन करना चाहिए। वो रेजोल्यूशन अब तक नहीं हुई। मैडम ने रेजोल्यूशन करके कोई इसको स्टे नहीं दिया है, एक साधारण पत्र दे के स्टे दिया है, तो उसका कोई वैलिडिटी जो है लीगली कम है। अच्छा, यानी कभी भी वापस लगा सकते हैं। और ऐसे हालात में जब हम देख रहे हैं कि भाई, जब शेर एक बार अपने हिरन से पूछ रहा था कि भाई मेरे मुंह से बदबू आ रही है क्या, तो हिरन ने कहा हाँ आपके मुंह से बदबू आ रही है, बहुत बुरी आ रही है। तो शेर ने उस हिरन को खा लिया। फिर दूसरी बार जाके उन्होंने बंदर से पूछा कि भाई आपको मेरे मुंह से बदबू आ रही है क्या। तो बंदर ने बोला नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, कोई आपकी बदबू नहीं आ रही। तो शेर को लगा ये झूठ बोल रहा है, इसलिए उसने बंदर को खा लिया। अब कुछ देर के बाद फिर उन्होंने लोमड़ी को पकड़ा। तो लोमड़ी से पूछा भाई मेरे मुंह से बदबू आ रही है क्या। और आपको तो मालूम है लोमड़ी सियानी समझी जाती है। तो उसने बोला देखो शेर जी, मेरा तो नाक बंद है, मुझे अभी ये फर्क समझ में नहीं आता कि बदबू आ रही है कि नहीं आ रही है। तो शेर ने उसे कुछ नहीं किया। तो ये जो यहाँ की राजनीति है ना, उसको बदबू आती है, कोई सच बताएगा तो उसे खा जाएगा, जो नहीं बताएगा उसे छोड़ देगा, और उसको खुद तो अपने आप समझ में नहीं आती कि बदबू आती है कि नहीं आती है। ठीक उसी तरह इस शहर की परिस्थिति में जो विकास ना हुआ है, इस शहर में जिस बात को हम बनाना चाहे या विकास को हम आगे लाना चाहे, तो इसी दिशा में कभी आपने पिछले 50 सालों से कोई विकास नाम की चीज देखी नहीं होगी। नहीं। अगर इनको सचमुच में ये जो आज की परिस्थिति है, जहाँ लोगों की जो
प्रॉब्लम्स है या समस्याएं हैं उसके ऊपर अगर वो ध्यान देना चाहते तो 50 साल में दे सकते थे। 50 साल में पता नहीं कहाँ उल्लासनगर में पहुंच जाता। अब तक उन्होंने जमीन चोरों के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं उठाई। नहीं, अब तक उन्होंने शहर में वाटर सोर्स नहीं है, अपना ओन सोर्स नहीं लेके आ पाए। वाटर सोर्स अपना ओन, जिसके कारण व्यवस्थित पानी आपको मिले, उसके लिए कभी उन्होंने आपत्ति नहीं उठाई। इस शहर में लैंडफिल साइट होना चाहिए, डंपिंग ग्राउंड जो हटना चाहिए, उसके लिए कभी उन्होंने आपत्ति नहीं उठाई। अभी जब हम लोगों ने मुद्दा उठाया तब जाके वो खुद न कर पाए, जो खुद न कर पाए। एक राजनीतिक दल श्रीकांत शिंदे साहब के पास गया, एक राजनीतिक दल माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास गया, दोनों ने जो फैसले लाया अभी उनमें आपस में दौड़ लगी हुई थी, कौन जीता कौन हारा। इस जीत हार के चक्कर में लोग यही सोचते रहे कि भाई आखिर अंतिम फैसला क्या, किसको मालूम नहीं, कुछ भी नहीं। अंतिम फैसला अब तक नहीं हुआ, ये खाली स्टे है, जिसकी जो परिस्थिति है वो तब समझेगी जब आपके ऊपर कुछ 6 महीनों के बाद अगर कोई असर हुआ तो यानी कहीं ना कहीं अभी तक हमें जो रिलीफ मिलना चाहिए वो रिलीफ मिला नहीं, और कभी भी ये गाज वापस से गिर सकती है शहरवासियों पर। ये 6 साल का जो टैक्स जो असेसमेंट करने पर जो लगा रहे, पेनल्टी लगा रहे 6 साल का, वो भी लग सकती है। और पानी के बिल जो मीटर बोर्ड थे हम रद्द करा के आए या स्टे लेके आए, वो भी कभी भी लग सकते हैं। ये जो मुद्दा उठा इसलिए उठा क्योंकि महानगर पालिका के चुनाव नज़दीक है। और जो ये दो पक्ष या 3 पक्ष कहीं भी गए, अपना 4 पक्ष 5 पक्ष जो भी गए शहर की समस्या का समाधान लेने, तो ये केवल मैच फिक्सिंग है। ओके। और अपनी अपनी पार्टी की ब्रांडिंग है। इस ब्रांडिंग के चलते लोगों को खाली आश्वासन है, रिजल्ट वो दे सकता है जो सक्षम हो। अगर सक्षम कोई नहीं, मतलब अगर सक्षम होते तो वो ऊपर तक नहीं जाते, यहीं पे सिस्टम से सीधा टक्कर लेते। ये सीधा सिस्टम से टक्कर नहीं लेना, मतलब इसका मतलब ये है कि जो ये परिस्थिति बनी है शहर में वो क्यों बनी है, इस पे तो कोई चर्चा नहीं करता। नहीं, कोई नहीं करता। ये परिस्थिति क्यों बनी है, क्योंकि भ्रष्टाचार जहाँ पे जो है व्याप्त है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आज तक किसी राजनीतिक दल ने कभी किसी गवर्नमेंट को नहीं बोला कि जो भ्रष्टाचार शहर में हो रहा है जिसके कारण लोग झेल रहे हैं उस पर इंक्वायरी बिठाओ, क्योंकि इंक्वायरी आप भी बिठाना नहीं चाहते, क्योंकि वो जो मांग करेगा वो खुद लिप्त है। वो लिप्त है या नहीं, लेकिन अब तक जो अकाउंटेबिलिटी है और ट्रांसपेरेंसी कोई भी राजनीतिक दल की तरफ से मांग नहीं की गई। कल और बीच में किसी राजनीतिक दल के कॉन्ट्रैक्टरों ने भी बाहर आके किया था कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में चोरी है वगैरह, ये है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हम इसके लिए लड़ेंगे। वो आज तक मुद्दा जैसा था वैसा ही रह गया। अभी साहब देखिए, कल पूरा शहर डूबा हुआ था, काफ़ी नीचे स्तर के घरों में जो रहते हैं, नीचे स्तर के लेवल पे रहते हैं, उनके लोगों के घर पे पानी घुस गया। काफ़ी दिक्कत का सामना उल्लासनगर शहर वासियों को करना पड़ा। वहाँ पे हमारे शहर के आमदार भी पहुँचे। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं कि आमदार साहब वहाँ पे गए, हुआ क्या? केवल वो क्या था कि आप जो जहाँ पे पानी भरा हुआ था लो लाइंग एरियाज में, उसमें गुजर के आपने जो वीडियो निकाला या फोटो निकाला, ये प्रमाणित करता है कि इस शहर की जो अवस्था है किसने बिगाड़ी। 10 साल, मतलब लगभग 6 साल से आप आमदार हो, इसकी जवाबदारी आपके ऊपर होनी चाहिए। जितने भी यहाँ पे जो मतलब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, किसी ने तो एक ने करामत नहीं की, किसी भी नहीं की। तो सबको आप मिला के देखेंगे तो शहर विकास तो दूर दूर तक नहीं है ना। विकास कुछ भी नहीं है। लोग खड्डों में गिर रहे हैं, पानी भर रहा है खड्डों के अंदर, पता ही नहीं चल रहा कि कितनी उसकी गहराई खड्डे की, और काफ़ी लोग गिर रहे हैं खड्डे के अंदर। काफ़ी ऐसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ, आपको कोई ना कोई जख्मी मिलेगा, आप पूछेंगे उन्हें खड्डे में गिर के एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कोई मीडिया लेती नहीं, उनको कवर करती नहीं है, जिसके कारण ये सब चीज़ें बाहर नहीं आती है। तो कब होगा, कब सुधरेगा हमारा उल्लासनगर? देखो, शहर में अगर कोई कुछ बोलेगा नहीं तो कुछ मिलेगा क्यों? भ्रष्टाचार पे कोई चर्चा करता ही नहीं, क्वालिटी पे कोई चर्चा करता नहीं। तो जब आप करोगे ही नहीं चर्चा तो आपका एंड रिजल्ट कहाँ से आएगा? सही आपकी बात। और भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा करेंगे जल्दी। सभी जो हमारे माजी नगर से आने वाले चुनाव के अंदर जब वो प्रचार के लिए जाएंगे, उसके पहले हम कोशिश करेंगे, जैसे बिगुल बजेगा चुनाव का,
तो उस चुनाव के अंदर पूछेंगे नगर सेवकों से कि भाई आपने क्या भ्रष्टाचार किया था, किया तो कितना किया, और कि नहीं किया तो आपने अपने वार्ड वासियों के लिए क्या किया। तो ये सवाल तो हमारे रहेंगे सभी नगर सेवकों के सामने जो इस बार चुनाव में उतरेंगे। साथ ही साथ मैं जाते जाते एक सभी शहरवासियों को एक सूचना देना चाहूँगा कि कुछ दिन 2 दिन पहले टीवी में एक ऐड चालू थी जिसमें एक व्यक्ति श्याम गंगवानी अपना प्रचार कर रहा था कि मैं पूज्य चाले साहब ट्रस्ट का मैं सदस्य हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। तो इस प्रकार की बातें ये करीबन 10 से 12 दिन तक ये ऐड चली, पूरे शहरवासियों ने देखा। मैं सभी शहरवासियों को बोलना चाहूँगा कि वो व्यक्ति श्याम गंगवानी ये कोई ट्रस्टी नहीं है पूज्य चाले साहब का। मेरी मुलाकात हुई जब ये मैंने ऐड देखी, क्योंकि मैं पूज्य चाले साहब से मेरे पुरख लोग जुड़े हुए, मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने इंक्वायरी की कि ये व्यक्ति है कौन। ये तो मैंने उसको पहली बार देखा, ये ट्रस्टी कैसे लिख रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे ट्रस्टी लिखने की, क्योंकि वो ये ट्रस्टी है ही नहीं। तो जब मेरी ट्रस्टियों से बात हुई तो ट्रस्टियों ने साफ इनकार कर दिया कि श्याम गंगवानी हमारा कोई ट्रस्टी नहीं है और इसके ऊपर हमें भी आपत्ति है। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे लिखित रूप में दीजिए तो मैं सभी शहरों से बता सकूं। तो उन्होंने कहा कि हमारे तरफ पूरी छूट है कि आप भी खुद ट्रस्टीज में आते हो तो आप इस बात का मुद्दा उठा सकते हो और सभी शहरवासियों को ये आह्वान कर सकते हो कि श्याम गंगवानी ये जो व्यक्ति है ये कोई ट्रस्टी नहीं है। अगर किसी को भी ट्रस्टी बता के अगर किसी ने कोई भी अगर दो पैसे चंदा के तौर पे लेते हुए डोनेशन नाम से कोई भी लेता है आपको, तो आप बिल्कुल मत दीजिएगा इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति ने झूठ बोल के और पर झूठा प्रचार करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। और भी बड़ा खुलासा इसके ऊपर करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।